आइए आज हम आपको देश की 3 बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे जो गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा। इन खबरों के लिए मेन स्ट्रीम में कोई जगह नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सुधीर चौधरी के बारे में। जिहाद का पाठ पढ़ा रहे हैं आजकल न्यूज़ एंकर सुधीर चौधरी। सुधीर चौधरी के बदलते तेवर से सोशल मीडिया पर जमकर भूचाल आ गया है। लोग तरह तरह के मीम्स बनाकर ट्रोल कर रहे हैं। कहाँ सुधीर चौधरी मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरी बातें करते थे, सांप्रदायिक जहर घोलना, और कहाँ सुधीर चौधरी मुसलमानों और जिहाद का पाठ पढ़ाने में लगे हैं। अपने शो डीएनए में जिहाद का चार्ट तैयार कर उसकी तारुफ करवा रहे हैं। जिहाद की सही व्याख्या नहीं की गई है, इसे गलत तरीके से पेश किया गया है, ये सारी बातें बता रहे हैं। सुधीर चौधरी में अचानक आए इस बदलाव की सोशल मीडिया पर जमकर चर्चा हो रही है। यूजर्स का मानना है कि उनके सुर में बदलाव का कारण उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल सुधीर चौधरी के खिलाफ 11 मार्च को डीएनए शो को लेकर केरला में गैर जमानती धाराओं में एक एफआईआर दर्ज कराई गई है। इस शो में सुधीर ने जिहाद को बदनाम करने के लिए एक चार्ट पेश किया था और अपने दर्शकों को इसी चार्ट के माध्यम से जिहाद की गलत व्याख्या समझाई थी। ऐसा माना जा रहा है कि इस एफआईआर से बचने के लिए सुधीर चौधरी को अब उस जिहाद की तारीफ करनी पड़ रही है जिसे उन्होंने विवादित चार्ट के जरिए बदनाम करने की कोशिश की थी। लोगों का मानना है कि सुधीर खुद को कोर्ट में बैलेंस कर सके, इसलिए उन्होंने ये शो में जिहाद के ऊपर पूरे डिटेल में विस्तार से बताया है। उन्होंने अपने नए शो में बताया कि जिहाद मुसलमानों के पवित्र स्तंभों में से एक है जो पूरी तरह से न्यायपूर्ण है। ये मुसलमानों का वो पवित्र युद्ध है जिसमें अत्याचार की कोई जगह ही नहीं। उन्होंने बताया कि आतंकवादी जिसे जिहाद का नाम देते हैं वो असल में जिहाद है ही नहीं। इसको सदियों से गलत तरीके से पेश किया गया है। हम आपको बता दें कि 11 मार्च को अपने शो डीएनए में सुधीर चौधरी ने एक चार्ट के ज़रिए जिहाद की कई किस्में बता डाली थी। उन्होंने अपने दर्शकों को मुसलमान के खिलाफ भड़काने के लिए शो में बताया था कि मुसलमान देश में कितने किस्म के जिहाद कर रहे हैं, जिससे आपको सतर्क रहने की सख्त ज़रूरत है। उन्होंने शो में दावा भी किया था कि भारत में लव जिहाद की तरह ज़मीन जिहाद भी हो रहा है। उन्होंने तो शो में ये तक दावा कर दिया था कि ज़मीन जिहाद के ज़रिए देश को तोड़ने की साजिश की जा रही है। वहीं हम आपको दूसरी खबर के बारे में बता दें। हमेशा अपने बयानों को लेकर मीडिया की सुर्खियां बटोरने वाले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा एक बार फिर से अपने ट्वीट में ही फंसते नजर आ रहे हैं। संबित पात्रा का एक ट्वीट को लेकर यूथ कांग्रेस ने उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने संबित पात्रा के खिलाफ दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की है। इस शिकायत में संबित पात्रा पर देश के दो पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस के खिलाफ अपमानजनक ट्वीट करने का आरोप लगाया है। श्रीनिवास ने अपने ट्वीट में लिखा, अगर आप ऐसी बेहुदा हरकत करेंगे तो अब बख्शे नहीं जाएंगे। देश के दो प्रधानमंत्री और कांग्रेस के खिलाफ इस अपमानजनक ट्वीट को लेकर दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में शिकायत दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि पार्टी के खिलाफ मानहानि वाली कोई भी टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बता दें कि संबित पात्रा ने हाल ही में मध्य प्रदेश कांग्रेस द्वारा किए गए ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी थी। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अपने ट्वीट में लिखा था, आज देश में कांग्रेस सरकार होती तो हम स्टेट, उपचार व्यवस्था, राहत, मदद और तकनीकी में दुनिया में सबसे आगे होते। उसी को लेकर संबित पात्रा ने एक विवादित ट्वीट अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट से पोस्ट किया। हमेशा विवादों में रहते हैं, कई बार सोशल मीडिया पर भी जमकर उनका ट्रोल किया गया है, आलोचनाओं से हमेशा घिरे रहते हैं संबित पात्रा। वहीं हम आपको तीसरी खबर बता दें, सबसे ख़ास और अहम खबर, इस वक्त पूरे देश में एकजुट होकर कोरोना वायरस से लड़ाई लड़ी जा रही है। देश का हर नागरिक सरकार के बताए हुए गाइडलाइंस के मुताबिक नियमों का पालन कर रहा है, लेकिन इस एकता को तोड़ने का प्रयास सरकार के ही नेता, मीडिया और आम लोग कर रहे हैं।
सांप्रदायिकता फैलाने वाले बयान, फेक न्यूज़ चलाने का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि हर रोज़ नए नए ढंग से सामने आ रहा है। एक खास समुदाय के प्रति लोग लगे रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे देश में कोरोना वायरस सिर्फ मुसलमानों ने ही फैला दिया है। बता दें कि चेन्नई से एक खबर सामने आई है। एक नामी गिरामी बेकरी के मालिक पर आरोप है कि उन्होंने धार्मिक भेदभाव फैलाने वाला विज्ञापन बनवाया। जैन बेकरी एंड कन्फेक्शनरी के मालिक ने मुसलमानों को लेकर एक विज्ञापन छपवाया। इस विज्ञापन पर लिखा था, हमारे यहाँ मुसलमान कर्मचारी नहीं है, बल्कि जैन धर्म के सारे स्टाफ हैं। ये सभी स्टाफ हमारे यहाँ सामान बनाते हैं, ना कि कोई मुसलमान सामान बनाता है। फिर क्या था, विज्ञापन की तस्वीर सोशल मीडिया पर कुछ दिन पहले ही वायरल होने लगी। अब चेन्नई के जाने माने जैन बेकर्स पर प्रशासन ने कार्रवाई कसनी शुरू कर दी। बेकरी के मालिक प्रशांत को मम्बालम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बेकरी के मालिक प्रशांत पर भारतीय दंड संहिता की धारा 295A और 504 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिसिया कार्रवाई में ये पता चला कि प्रशांत ने इस विज्ञापन को व्हाट्सएप ग्रुप पर भी शेयर किया था, जिसके बाद ये विज्ञापन सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वो तो धन्य हो सोशल मीडिया का जो इस तरह की खबरें हमारे और आप तक पहुंचा रहे हैं। न जाने कितने ऐसे खबर हैं जो देश में आए दिन घटते हैं और हम तक ये खबर नहीं पहुंच पाते।